हेलो अपनी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है नैप 2020 यानी नई शिक्षा नीति को लेकर के लेटेस्ट अपडेट हो जाती है। आपके 50 जो सिफारिशें थी छोटी बड़ी उनको यहाँ पर 2023 में ही लागू कर दिया जाएगा और ये जमीन स्तर पे दिखाई देगी। क्या क्या यहाँ पर कोर्स में बदलाव हुए, सारी अपडेट यहाँ जानने वाले हैं। जबकि आपको पता हुआ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले ही बता दिया था कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश के अंदर उसी के अनुसार अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था चलेगी। ऐसा 26 जनवरी से लागू हो जाएगी 2023 से। ऐसा यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, धर्मेंद्र प्रधान ने ये जानकारी पहले ही दे दी थी। लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी इस साल जमीन पर दिखने लगेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कई पहल होंगी शुरू। तो यहाँ विस्तार से देखते हैं क्या क्या आपके बदलाव होंगे, किस तरीके से ये लागू की जाएगी। तो कहा जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश की समूची शिक्षा को जिस नई ऊंचाई ले जाने का सपना बुना गया है उसके अमल के लिहाज से साल 2023 बेहद अहम होने वाला है। स्कूलों के जरिए नया पाठ्यक्रम तैयार करना, सभी राज्यों में इस नीति की सिफारिशों के मुताबिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करना, उच्च शिक्षा को सभी की पहुंच में लाने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन जैसी पहल इसमें शामिल है। साथ ही साथ आप ब्रैकेट में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने नीति के अमल में जो रोड मैप तैयार किया है उसके तहत नीति से जुड़ी 50 से ज्यादा छोटी बड़ी सिफारिशों पर इस साल काम होना है। इन सभी का सीधा असर जमीन पर दिखेगा। इसके साथ ही 4 वर्षीय नए इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की भी शुरुआत होगी, इस साल से होगी। इसमें शिक्षण के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों को 12वीं के बाद सीधे दाखिला मिलेगा। इसके तहत छात्र बीएड और बीए बीएड और बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड जैसे कोर्स कर सकेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय नया स्नातक कोर्स भी शुरू होगा। इसमें विद्यार्थी को बीच में कभी भी पढ़ाई छोड़ने और शुरू करने के विकल्प मिलेंगे। इस दौरान इस साल में छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल में यहाँ डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री और 4 साल में ऑनर्स की डिग्री आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कोर्स में बदलाव रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है यदि इस दौरान किसी छात्र ने शोध के क्षेत्र में भी काम किया है तो उसे शोध के साथ ही स्नातक और ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो यहाँ बताया जा रहा है ब्रैकेट में आप देख पाएंगे कि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक उच्च शिक्षा में बड़े बदलावों से जुड़े भारतीय शिक्षा आयोग का गठन पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। इसके मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी साल के अंत तक इसके गठन के विधेयक को संसद में लाया जा सकता है। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसके अमल पर योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। अब तक इस नीति की करीब 200 सिफारिशों पर अमल हो चुका है। तो यहाँ पर यह भी बता दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आज से स्टार्ट नहीं हुई है, 2023 से नहीं हुई है, ये आपकी 2020 से ही काम इस पे शुरू हो चुका है और अभी तक 200 सिफारिशें लागू भी हो चुकी हैं और 50 सिफारिशें आपकी 2023 में लागू हो जाएंगी। ये यहाँ पर बदलाव बताए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर बात करें तो ये नई शिक्षा नीति आपकी साल दर साल आगे बढ़ती रहेगी और 100% आपका नई शिक्षा नीति आपकी 2035 तक लागू हो पाएगी। ये भी याद रखें 2035 तक केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इसे 100% जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। फिर आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश के अंदर 100% जो कार्य होगा वो नई शिक्षा नीति से ही होगा। 2035 के बाद आपकी कोई भी पुरानी पद्धति पर कार्य नहीं होगा। तो ये अभी तक बदलाव होंगे वो आपको अपडेट समझ आ गई होगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इंतजार है कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, यहाँ पर अनुदेशक शिक्षा मित्र को क्या लाभ हुआ, तो इसको लेकर के अभी कोई भी साफ स्थिति स्पष्ट नहीं देखने को मिल रही है। जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। जय हिंद।